मेसी वापस आया और कंटिन्यू 2 गेम में 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमबैक हम लोगों ने कर लिए। आराम से डिस्कस करते हैं कि पूरे गेम में हुआ क्या, बार्सिलोना पीछे कैसे गई, फिर बार्सिलोना आगे कैसे आई, क्या-क्या टैक्टिक्स थे, सब चीज़ें देखते हैं और मेसी की तारीफ तो करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो यार गेम स्टार्ट हुआ तो टीम सिलेक्शन ना काफ़ी डिफरेंट था। बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालाँकि लास्ट मोमेंट पे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोल रहे थे कि मेसी बाहर रहने वाला है, फ्रैंकी डी जॉन्ग बाहर रहेगा और पेड्री बाहर रहेगा और यही हुआ भी। ये तीनों बाहर थे और अराउहो ने वापस स्टार्ट किया था और यार मतलब इससे बैड न्यूज़ कोई हो ही नहीं सकती। जीत गए कल, बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, बट अराउहो को एक एंकल स्प्रेन आ गया पूरा, उसका पूरा एंकल जो है ना वो ट्विस्ट हो गया था और ये फोटो में क्लियरली देख सकते हो कितना पेनफुल है। रिपोर्ट आ रही है कि अगर लेवल 1 का हुआ ये तो फिर ठीक है, तो फिर वापस आ जाएगा वो पीएसजी के अगेंस्ट। अगर लेवल 2 का रहा तो डाउटफुल रहेगा और अगर लेवल 3 का रहा तो फिर तो एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा उसका पीएसजी के अगेंस्ट आना और उसका पीएसजी के अगेंस्ट रिटर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कोपा डेल रे में पता नहीं हम जैसे तैसे मैनेज करना ही पड़ेगा हम लोग को। अराउहो के एंकल को हम और स्ट्रेस नहीं दे सकते, बट पीएसजी के खिलाफ अराउहो को वापस आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो हम लोग का वही हाल होगा जो पिछले बार हमारा बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हुआ था। सीधी सी बात है। हाँ, तो यार देखते हैं गेम में हुआ क्या क्या। तो ये फॉर्मेशन था और ये फॉर्मेशन में मजा नहीं था, ये फॉर्मेशन में बिल्कुल मजा नहीं था। इस फॉर्मेशन में दिख रहा है तुम लोगों को कि ब्रैथवेट मिडिल में खेल रहा है, बट ब्रैथवेट लेफ्ट विंग पे खेल रहा था और इससे घटिया परफॉर्मेंस मैंने बहुत कम देखे अपनी लाइफ में, है ना। मतलब बहुत घटिया परफॉर्मेंस देखे हैं, बट इससे घटिया बहुत कम देखे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ब्रैथवेट का जीरो आउटपुट था पूरे गेम में। ब्रैथवेट का जीरो आउटपुट था। बॉल मिल रही थी वो कुछ कर नहीं पा रहा था, बैक पास कर रहा था बॉल को, विड्थ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, ड्रिबल नहीं कर रहा था, शॉट नहीं मार रहा था। अरे क्या कर रहा था, पूरे गेम में कुछ नहीं कर रहा था ब्रैथवेट। और ब्रैथवेट के कारण जॉर्डी अल्बा को हाई पुश करना पड़ रहा था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग बहुत ज्यादा वीक लग रहे थे। इसलिए अगर ब्रैथवेट अटैक नहीं कर रहा है एक अटैकर होके, तो जॉर्डी अल्बा को एक एज अटैकर बन के, एज अ विंगर बन के खेलना पड़ रहा था और इसी के कारण हम लोग अपना पहला गोल भी खाए। यार मैंने मैच प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कि कितना इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा फुल बैक्स का बहुत ज्यादा अलर्ट रहना, बट यही हुआ कि जॉर्डी अल्बा अलर्ट तो था, बट वो इतना हाई पुश कर रहा था ब्रैथवेट के कारण और ब्रैथवेट ट्रैक बैक नहीं कर रहा था, ब्रैथवेट पीछे नहीं आया, है ना। इसके कारण एमरसन अंदर घुसा। एमरसन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, अगले साल बार्सिलोना में आ जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा हमारा राइट बैक पोजीशन, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एमरसन आराम से अंदर घुस गया, एक इजी क्रॉस अंदर दिया और इजी डिफ्लेक्ट कर दिया अंदर गोल की तरफ। तो यहाँ पे भी अराउहो की इंपॉर्टेंस दिख जाती है कि फ्रैंकी डी जॉन्ग को रिप्लेस कर दिया गया था अराउहो से, इसलिए फ्रैंकी डी जॉन्ग एक प्रॉपर सेंटर बैक नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो दिख रहा था। अगर अराउहो होता तो हो सकता है वो आगे आ जाता। मैं यही बोल रहा था कि फुल बैक्स जो थे उनको बहुत ज्यादा हाई पुश करना पड़ रहा था और फुल बैक्स एकदम इजीली एक्सप्लॉइट हो रहे थे। इस केस में देख लो यार, मिनगेजा इजीली कवर नहीं कर पा रहे, है ना। तो यहाँ पे भी एक गोलिंग चांस बन रहा था उन लोगों का और जितने भी हमारे थ्रेट्स आए हैं विंग से ही आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बता देता है कि कुछ ना कुछ तो हमारे फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं टैक्टिक्स में कुछ ना कुछ गलत था, क्योंकि दोनों अगर हाई पुश कर रहे हैं तो हमारे जो दोनों मिडफील्डर्स हैं, एक अटैकिंग मिडफील्डर को छोड़ के जो हमारे दोनों मिडफील्डर्स हैं बुस्केट्स और प्यानिच, उन लोगों को कवर करने के लिए थोड़ा पीछे आ जाना था, बट ऐसा नहीं हुआ जो भी है। हाँ, तो फर्स्ट हाफ में बहुत लैक लस्टर्ड दिख रहे थे, बहुत कमजोर दिख रहे थे, बहुत वीक दिख रहे थे, पासिंग में कोई एक्यूरेसी नहीं दिख रही थी और मेन मतलब चांस क्रिएशन नहीं था। रिकी पूछ खेल रहा था, रिकी पूछ इधर उधर भाग रहा था, बस उसको उसका कोई विजन नहीं था। रिकी पूछ कहाँ पास करेगा, कोई कोई क्रिएटिवनेस नहीं थी, कोई लॉफ्टेड पास नहीं दे रहा था, कोई वर्टिकल बॉल्स नहीं दे रहा था, मेहनत कर रहा था, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट उसको अभी विजन अपना और इंप्रूव करना है। मैंने और एक वीडियो में ये बात बोली थी। और ग्रीजमैन जो था, ग्रीजमैन ट्राई कर रहा था, बट ग्रीजमैन भी बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं कर पा रहा था। हालांकि 2 से 3 बॉल दी ग्रीजमैन ने और डेम्बेले अकेला ऐसा बंदा था पिच पे जो कि उन लोगों को थ्रेट्स प्रोवाइड कर रहा था राइट हैंड साइड में। तो यही हुआ यार फर्स्ट हाफ में। और यार और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी मिडफील्ड क्यों कमजोर दिख रही थी, क्योंकि हमारे मिडफील्ड का अभी तक का एक कॉम्बिनेशन रहा है जिसमें एक डिफेंसिव मिडफील्डर रहता है, एक अटैकिंग मिडफील्डर रहता है और एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर रहता है जो कि होता है फ्रैंकी डी जॉन्ग। बट फ्रैंकी डी जॉन्ग इस गेम में एज अ सेंटर बैक खेल रहा था, रिप्लेस कर रहा था अराउहो को। तो दिक्कत ये हो रही थी कि हमारी मिडफील्ड में प्यानिच जो था, प्यानिच कल बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पा रहा था। प्यानिच नहीं था कल अच्छा, क्योंकि प्यानिच के पास उतना एथलेटिसिज्म नहीं है, प्यानिच के पास उतना विजन नहीं है और प्यानिच वो थरो रन्स बनाता नहीं है बॉक्स में। उसके कारण हम लोग का जो बॉक्स में ऑप्शंस थे वो भी थोड़े कम दिख रहे थे। मतलब क्रॉस तो एक हाथ 2 बार आ भी गए, बस कोई प्लेयर ही नहीं था बॉल को रिसीव करने के लिए, क्रिएटिवनेस नहीं थी, ये तो मैं पहले ही तुमको बता चुका हूँ। ये सब होता रहा, बट अचानक से एक ऐसा ना, एक एलियन की एंट्री हो गई पिच में। सब देख कौन है एलियन, कौन है, फिर पहचाना मेसी है, तो ठीक है मेसी की एंट्री हुई। आने के 136 सेकेंड बाद मेसी ने गोल दाग दिया, दाग दिया। और क्या विंटेज गोल था यार, क्या विंटेज गोल था है। नियर पोस्ट में मारा है, नियर पोस्ट में, इतनी सी जगह थी, एक बॉल की जितनी जगह थी उसी में से गोल मारा है उसने। इतना ज्यादा इंपैक्टफुल कोई प्लेयर किसी भी क्लब के लिए कैसा हो सकता है, मैं बात नहीं समझ सकता। मेसी से ज्यादा इंपैक्ट इस गेम में किसी का नहीं है यार। तुम लोग जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, इतना ज्यादा इंपैक्ट। और सिर्फ फर्स्ट गोल की नहीं यार, सेकंड गोल की बात करो, देखो यार सेकंड गोल, मतलब पास देखो यार, पास देखो। फर्स्ट हाफ में कौन दिया ऐसा पास, एक बंदा बता जो ऐसा पास दिया फर्स्ट हाफ में, कोई नहीं दिया। मेसी आते साथ एक गोल मारा और इतना अच्छा, इतना की पास, और ओन गोल हो गया, जो भी है गोल हो गया यार, उस पास के कारण, उस मूवमेंट के कारण, उस कनेक्शन के कारण मेसी जॉर्डी अल्बा के। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। और ये सब बढ़िया अच्छा चल रहा है, सब खुशी मना रहे हैं, अपन भी थोड़े रिलैक्स हो गए कि चलो 2-1 से आराम कंफर्टेबल विन जीतेंगे। बट मैं तो भूल गया कि ये बारसा है, यहाँ कभी कंफर्टेबल विन नहीं होती। बुस्केट्स ने वापस बहुत गंदा डिफेंसिव एरर किया यार, बहुत गंदा। फकीर जो उनका प्लेयर है वो बढ़िया, मतलब अकेला बुस्केट्स को 1-on-1 एकदम आराम से हरा दिया। बुस्केट्स ने फाउल किया, फ्री किक मिली, उन लोगों ने गोल मार दिया, वापस 2-2 बराबर आ गए। तो फिर वही हुआ कि हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे थे थोड़े थोड़े, पूरे चांसेस
मेसी से ही क्रिएट हो रहे थे बेसिकली। फिर ट्रिंकाओ को भी अंदर बुला लिया, ट्रिंकाओ यार ट्रिंकाओ। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि ट्रिंकाओ मतलब उसकी क्वालिटी देखे थे हम लोग जब ब्रागा में था, बट बार्सिलोना में उसकी क्वालिटी नहीं देखे थे, बट कल उसने क्वालिटी दिखाई। एंड व्हाट अ मूवमेंट टू शो हिज क्वालिटी यार। हैं? इतन इससे अच्छा मूवमेंट कोई हो ही नहीं सकता अपनी क्वालिटी शो करने के लिए। जब टाइम होता है तब डिलीवर किया यार बंदे ने, और क्या फिनिश था। रे हटसन पगला गया था यार वहाँ पे कमेंटेट करते करते, पगला गया था। और क्यों ना पगला यार, अभी तक बेचारा इतना अनलकी था ट्रिंकाओ। पिछले 2-3 गेम से हम लोग देख रहे थे कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था। बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया था, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था। कभी पोस्ट हिट कर रहा था, कभी गोलकीपर रोक ले रहा था, बट कल ऐसा नहीं हुआ। पोस्ट से लगी बॉल और सीधा अंदर गई यार सीधा। और मतलब सब लोगों में एकदम खुशी की लहर, सब लोग दौड़ रहे हैं, बढ़िया मजा आया यार, मजा आया। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं बोलूंगा कि कोमेन के गेम से मजा आ रहा है। ठीक है, कोमेन के गेम से मजा आ रहा है, टेक्निकल मास्टर नहीं है कोमेन, मजा कितना दे रहा है यार, मजा कितना दे रहा है। फुटबॉल का एक्सपोर्ट, स्पोर्ट किसके लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए होता है यार, बस खत्म बात। तो 3 पॉइंट है टोटल इस गेम से जो इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। नंबर 1, ब्रेथवेट एकदम घटिया है, उसको बार्सिलोना के सीधा बाहर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मेसी और पेड्री ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया। तीसरा पॉइंट, रिनकाओ में टैलेंट है। हाँ, और एक डेम्बेले यार बहुत अच्छा खेला, डेम्बेले मेंशन करना भूल गया, डेम्बेले बहुत अच्छा खेला। ऑल क्रेडिट्स गिवन डेम्बेले, पूरा अकेला अटैकिंग थ्रेड बना हुआ था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में भी बहुत हेल्प किया। तो हाँ यार मज़ा आया, बस इतना ही था। तो नेक्स्ट गेम के प्रीव्यू मिलते हैं सिविया के अगेंस्ट, है ना? ठीक है, चलो विस्का एल बारसा।